अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, मेरे पास लेक्चर बायोलॉजी के कुछ टेस्ट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ये सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। ये तकरीबन 20 से 25 टेस्ट हैं। उनमें से आज जो टेस्ट नंबर 1 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट में जो सिलेबस था वो तकरीबन 4 चैप्टर्स थे। इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, सेल एंड टिश्यूज़। तो ये इस टेस्ट में तकरीबन जो है वो टोटल अगर देखें तो 100 MCQs हैं। तो 1 बाई 1 इंशाल्लाह मैं सारे जो टेस्ट हैं वो अपलोड करूँगा। इन टेस्ट में से जो पहला टेस्ट है AJK PSC लेक्चरर बायोलॉजी टेस्ट पेपर नंबर 1, तो ये सब जो PSC हैं उनके लिए देखे जा सकते हैं। यानी FPSC में भी ज़ाहिर है मोस्टली चीज़ें जो बायोलॉजी की वो यही होती हैं। इस तरह जो बाकी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आए हम देखते हैं 1 बाई 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेकेड आईज, कि जो इंसानी आँख है उसकी जो रेजोल्यूशंस की अगर बात करें तो वो कितनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो ह्यूमन की रेजोल्यूशन पावर है वो 0.1 मिलीमीटर, यानी जो ऑप्शन है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, काइटन इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, कि किसकी जो सेल वॉल है अगर हम देखें तो उसकी काइटन की बनी होती है। तो ये आपको पता है जो फंगस की सेल वॉल है, ये फंजाई की सेल वॉल है, वो काइटन की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, कि अगर हम प्लांट्स की सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें कि ये कह रहा है कि उसमें सब होते हैं लेकिन एक नहीं होता, वो कौन सा है। हेमीसेलुलोज, लिग्नन, पिक्टन एंड सेलुलोज, बाकी तीनों होते हैं। अगर हम पिक्टन की बात करें, पिक्टन जो है सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोज़ेक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, कि सेल मेम्ब्रेन की जो मोज़ेक नेचर है जिसके बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी दिया गया था, तो वो किसकी वजह से थी। लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। तो आपको पता है जनरली अगर देखा जाए जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। तो अब प्रोटीन्स की वजह से उसकी जो नेचर है वो मोज़ेक नेचर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, कि साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है साइटोसोल। लिक्विड पार्ट भी बोलते हैं इसको, सॉल्युबल पार्ट भी नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कि कौन सी ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है इनमें से। राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, आइदर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन। ये कह रहा है कि राइबोसोम्स की 2 फॉर्म्स हैं, या तो ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होता है या फिर फ्रीली कहाँ पे मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्जी बॉडी इज कंसर्न विद सेल डिवीजन, सेल लाइसिस, स्टोरेज, सिक्रीशंस, कि जो गोल्जी बॉडी है इसका क्या फंक्शन है। तो ये सेल सिक्रीशन से कंसर्न है, इसका फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कि कौन सी ऑर्गेनेली जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है सेल की। राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिसेक डिजीज इज रिजल्ट्स ड्यू टू एक्मुलेशन ऑफ डैश एंड ब्रेन सेल्स। लिपिड्स जब ब्रेन सेल्स में एक्मुलेट होते हैं उसकी वजह से डिजीज़ काज होती है। तो मतलब किसकी एक्मुलेशन की वजह से, लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड, कि जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल के बाद जो मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फ्लूइड्स दैट सराउंड्स द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के सराउंडेड में जो फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड्स दोनों आपको पता है ये पार्ट हैं किसके, क्लोरो। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन प्रोकैरियोटिक सेल द स्ट्रेंथिंग मटेरियल इज, कि प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल है वो कौन सा, काइटन, लिग्निन, क्यूटीन, म्यूरिन। म्यूरिन जो है स्ट्रेंथिंग मटेरियल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल, DNA या प्रोटोप्लाज्म। तो उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है जो लिविंग सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड बाय अ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सॉल्ट। 2 जो राइबोसोम्स की यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं उस बॉन्ड को सॉल्ट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक सॉल्ट बॉन्ड और दूसरा आप कह सकते हैं मैग्नीशियम आयंस जो है उनका मैग्नीशियम में मेजर रोल होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनेल। कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड सिंथेसिस है, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो लिपिड सिंथेसिस में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इज। कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद सारी की सारी जो चीज़ें उसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो उसको प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइबोसोम्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एमआरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। जी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि राइबोसोम्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 20 है जनरलाइज्ड प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज lies inside the middle of the cell, lies at the side of the cell, modified to endoplasmic reticulum, none of these। यानी ये कह रहा है कि अगर हम जनरली देखें जो प्लांट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस जो है वो साइड ऑफ द सेल मौजूद होता है, क्योंकि आपको पता है सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बैक्टीरियल सेल वाटर परसेंटेजेस। कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है? 70%, 40%, 60%, 100%। 70% जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से 3 एलिमेंट्स होते हैं? अगर हम देखें कार्बन, वाटर एंड हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। 23 है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर का नाम भी दिया जाता है। ये कह रहा है कि ये किसकी बनी हुई है? ग्लूकोज एंड गलैक्टोज, फ्रुक्टोज एंड गलैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो जो लैक्टोज या मिल्क शुगर है ये बेसिकली 2 शुगर से मिलकर बनती है, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज, दोनों जो है वो मोनोसैकराइड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है द चीफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। कि एनिमल बॉडी के अंदर जो चीफ कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा? स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। एनिमल बॉडी के अंदर जो चीफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजन। 25 है द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कि नेचर के अंदर मोस्ट एबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से वाला है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज। 26 है विच गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एगर। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश इज एन इंटरमीडिएट डाइसक्राइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कि जब स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है इसके दरमियान इंटरमीडिएट जो है वो कौन सी शुगर बनता है? लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, स्क्रोज। तो इंटरमीडिएट जो शुगर बनती है उसको हम माल्टोज का नाम। 28 है द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जीज। यानी कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसकी ब्रेकडाउन से जो है वो एनर्जी मिलती है वो क्या है? राइबोज, फ्रुक्टोज, इंसुलिन एंड ग्लूकोज। तो कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 29 है द काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंस इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। के प्रोटीन्स की सिंथेसिस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं? तो आपको पता है 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 10 एसेंशियल्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल, टोटल जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स। 30 है द अमाइनो एसिड्स आर मेनली डिफरेंट फ्राम ईच अदर ड्यू टू टाइप एंड नेचर ऑफ। कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो वेरी करते हैं या डिफरेंट होते हैं किसकी वजह से? अमाइनो ग्रुप की वजह से, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, हाइड्रोजन एटम की वजह से या अल्काइल ग्रुप की वजह से। ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें तो सेम होती हैं लेकिन आर ग्रुप जो है वो वेरी करते हैं, इसी की वजह से अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। 31 है हीमोग्लोबिन इज़ अ डैश स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली ये क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। 32 है केराटिन इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल, नेल्स एंड हेयर्स, बोन्स, ब्लड। तो जो केराटिन प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये फाइब्रस प्रोटीन है और ये नेल्स और हेयर्स में मौजूद है। 33 है डैश प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? कोलाजन, इलास्टिन, थ्रोम्बन, मायोग्लोबिन। थ्रोम्बन जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है वाटर प्रूफ सर्फेसेज लाइक क्यूटिकल ऑफ लीफ एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी आर। कि जो अगर हम देखें जो लीफ हैं उनकी बाहर जो सरफेस होती है क्यूटिकल या जो इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो किसकी बनी होती है बेसिकली? तो वो वैक्सेस की बनी होती है।
35 है फास्फाटाइडल ग्लाइकोलिन इज़ वन ऑफ द कॉमन, यानी फास्फाटाइडल कोलिन जो है ये बेसिकली एक कॉमन फास्फोलिपिड। 36 है द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड, कि जो वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर दो चीज़ें मौजूद थी, एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोज शुगर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब उसके साथ फास्फेट ग्रुप भी लग जाए तो फिर उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, लेकिन अगर फास्फेट ग्रुप नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर है, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर कम्बिनेशन इज एब्सेंट इन डीएनए, यानी डीएनए के अंदर कौन सा बेस पेयर जो वो एब्सेंट होता है। एडिनिन और थायमिन तो मौजूद होता है, एडिनिन और यूरासिल। अब देखिए अगर यूरासिल की बात करें तो यूरासिल आरएनए के अंदर होता है और थायमिन जो वो बेसिकली किसके अंदर होता है, डीएनए के। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पेयर है एडिनिन और यूरासिल वाला, ये मौजूद नहीं होता डीएनए के अंदर। 38 आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन, कि जो आरएनए है ये कहाँ पे सिंथेसाइज और स्टोर होता है, तो आरएनए की सिंथेसिस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। 39 है द परसेंटेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन द सेल, कि सेल के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए उसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो ये 80% जो है वो आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो 80% होता है। 40 है मोस्ट ऑफ द सेल सिक्रीशंस आर इन नेचर, कि सेल के अंदर जो सेल सिक्रीशंस होती हैं मोस्टली वो किस नेचर में होती हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन। मोस्टली जो सेल सिक्रीशंस हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है द केमिकल सब्सटेंस विद विच एंजाइम्स रिएक्ट्स इज कॉल्ड, कि वो वाला केमिकल सब्सटेंस जिसके साथ एंजाइम्स रिएक्ट करता है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, तो उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, यानी सबस्ट्रेट ही वो वाला पार्ट है जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। 42 है द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ ड्यू टू, कि एंजाइम्स हम कहते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइट वेट की वजह से, पीएच सेंसिटिविटी की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और प्रोटीन्स की स्पेशलाइज कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर होती है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो क्या होते हैं, एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं। 43 है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम का बेसिकली हम उसको कोफैक्टर बोलते हैं। 44 अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर सॉफ्ट रेस स्ट्रक्चर। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो वो रेस स्ट्रक्चर होती है। 5 एंजाइम लोअर्स डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली उसको एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है। 46 ऑल एंजाइम्स आर डैश प्रोटीन्स, तो सारी की सारी आपको पता है जो एंजाइम्स है बेसिकली वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। 47 ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सन, जो पेप्सन एंजाइम इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 2 होती है। 48 है एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच causes the bonds in enzyme to break and resulting enzyme, कि जब पीएच के अंदर एक्सट्रीम चेंजेस आती हैं इसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं एंजाइम के अंदर वो ब्रेक कर जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, यानी एंजाइम्स की क्या हो जाती है, डीनेचुरेशन। 49 एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू मिलेट, फ्यूमारेट, मेलोनेट, नन ऑफ दीज, तो जो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है, फ्यूमारेट में। क्वेश्चन 50 है डैश इज़ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम जो बेसिकली किसको कहा जाता है, साइनाइड। तो ये पहला टेस्ट था और पहला टेस्ट के जो फर्स्ट 50 MCQs थे जिसको हमने इस पार्ट में सॉल्व किया पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा इंशाल्लाह उसमें जो बाकी इसके 50 MCQs बच रहे हैं उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे।